वर्ड प्रॉब्लम ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस वीडियो में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्जर्व करे कि वो उसके लेवल से नीचे हो, यानी अगर हम ऑब्जर्वर के लेवल को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर ऑब्जर्वर अपने लेवल से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस तरह से जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। यानी कि हमारे पास अगर एक टावर की टॉप से हम किसी व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्रीज है। इफ़ द व्हीकल इज़ अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, और अगर व्हीकल बिल्डिंग से 100 मीटर्स के फासले पर है, तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। यानी इस तरह से एक टावर की हाइट से, यहाँ से, इस पॉइंट से हम इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद है और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरफ जब हम देखेंगे इस तरह से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑब्जर्वर की, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्रीज, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बिल्डिंग से जो गाड़ी है वो 100 मीटर्स के फासले पर है, यानी ये जो टावर बिल्डिंग है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर इतना ये डिस्टेंस देखें तो ये कितना बनता है, 100 मीटर्स। हमने फाइंड करनी है टावर की हाइट, यानी इसकी कितनी हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है इस तरह से कि अगर हम टावर की हाइट को इस तरह से ड्रॉ करें, ये हाइट है, इसको हम h कह देते हैं, और ये डिस्टेंस है गाड़ी का बिल्डिंग से, तो ये आ जाएगा 100 मीटर्स। और इस तरह से हमें एंगल दिया गया है, ये एंगल हमें गिवन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल 60 डिग्रीज है। अब हमें इस हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और हम जानते हैं कि ये साइड अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है उसके लेवल को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और जो ग्राउंड है यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी ग्राउंड पर है, तो वो भी हमेशा हॉरिजॉन्टल है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। जब भी इस तरह दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो दो एंगल्स बनते हैं इन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और ये आपस में मेजरमेंट में बराबर होते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह जी शेप जो बन रही हो, तो जी के इस तरह से जो एंगल्स आ रहे होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और मेजरमेंट में सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये हमारे सामने ये जी शेप हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्रीज होगा। तो अब हमारे पास ये जो राइट एंगल थी, इसको हमने देख लिया, राइट ट्राइंगल को, कि हमें एक एंगल और एक साइड गिवन है। और हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में दो चीज़ें गिवन हो, या एक एंगल और एक साइड गिवन हो, तो हम उसकी कोई और साइड या एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं। एक तो हमारे पास हाइट इन्वॉल्व है, और जो एंगल हमारी ऑब्जर्वेशन में है उसके साथ वाली साइड को हम क्या कहते हैं, उसके साथ वाली साइड को बेस कहा जाता है, और उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमें रेशो देती है वो है टेन थीटा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा, थीटा की हमें क्या वैल्यू दी गई है, 60 डिग्रीज। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, उसकी जगह h लिखेंगे, और बेस की वैल्यू हमें दी गई है 100 मीटर्स। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, या हम ये भी कह सकते हैं 1.7320, और ये इक्वल होगा हाइट ओवर 100 के। तो अब हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से 100 को जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.7320 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ से हम हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 173.20 इक्वल्स टू हाइट। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें जो h की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 173.20।
अब ये जो हमें वैल्यू मिली है वो कौन सी वैल्यू है, टावर की हाइट की। तो अगर हमारे पास जो गाड़ी है वो टावर से 100 मीटर के फासले पर है और टावर की हाइट से यानी यहाँ से हम उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं 60 डिग्रीज के एंगल पे, तो उसकी हाइट कितनी होगी 173.20, और ये हाइट है इसलिए हम इसके साथ मीटर्स भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 173.20 मीटर्स। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर हम नीचे की तरफ किसी चीज़ पर यानी लोअर लेवल पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप्रेशन।